गांव के बाहर खड़ी एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे वहां एक हवसी डायन रहती है। रात होते ही उसकी कराहने की आवाजें चारों ओर गूंजने लगती और जो भी जवान लड़का वहां जाता, सुबह उसकी लाश मिलती। गांव का माहौल डर और सन्नाटे से भरा था। कोई उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सब जानते थे वहां मौत और वासना का खेल चलता है। शहर से आया राहुल इन कहानियों को झूठ समझता था। उसने ठान लिया कि वो रात को हवेली जाएगा और सबको साबित करेगा कि ये सब अंधविश्वास है। आधी रात हवेली के पास सन्नाटा, ठंडी हवा चल रही थी। राहुल शराब पीकर हवेली की चौखट पर बैठा था। तभी अचानक उसके सामने एक लंबी कद की औरत प्रकट हुई। उस औरत के बाल बिखरे थे, होंठ खून जैसे लाल और शरीर आधा नंगा। राहुल उसे देखता रह गया, मगर अगले ही पल औरत ने जमीन पर बैठकर बिना खूके पेशाब कर दिया। राहुल का खून जम गया। वो औरत हंसने लगी और राहुल के पास आकर उसके गले में अपनी ठंडी सांसें डालने लगी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उसने कहा, तेरा शरीर अब मेरा है। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अचानक हवेली की दीवारें कांपने लगीं और उनमें से खून टपकने लगा। औरत का चेहरा अब डायन में बदल चुका था। लंबी जीभ, नुकीले दांत और डरावनी हंसी। राहुल के पैरों में अदृश्य जंजीरें बंध गईं। डायन उसके सीने पर अपने नाखून गाड़ते हुए बोली, तेरी आत्मा मेरी होगी। राहुल छटपटा रहा था। तभी अचानक हवेली के दरवाजे से धुएं में लिपटा एक तांत्रिक अंदर आया। उसके हाथ में त्रिशूल और राख भरा कलश था। तांत्रिक ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ा और राख हवा में फेंक दी। डायन की चीख से पूरी हवेली हिलने लगी। आग की लपटें उठीं और आसमान लाल हो गया। डायन तांत्रिक पर टूट पड़ी, लेकिन मंत्रों की शक्ति से वो पीछे धकेली जाती रही। उसने राहुल की ओर देखा और कहा, तेरे अंदर मेरी निशानी हमेशा रहेगी। अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर हवेली की दीवारों में समा गया। सन्नाटा छा गया और हवेली फिर से अंधेरे में डूब गई। राहुल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, उसने देखा उसके गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान बने हुए थे और कान में वही डरावनी आवाज गूंज रही थी, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी।